ज्यादा अधिक बुद्धिमान होते हैं वो समित्री को अग्रिम अर्थात मृत्यु से पहले आगे भेज देते हैं, जिससे मरने पर आगे पहले सब ज्ञान मिले। इसके ऊपर ज्ञानी इन सब दृश्य भावों को नहीं देखता जो हो रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर, भगवान जी के नाम पर जो कुछ भी आडंबर चल रहा है, ज्ञानवान इनको नहीं देखता। उसकी दृष्टि न्यूट्रल हो गई है, न्यूट्रल। वो किसी का कसूर ही नहीं देखता, वो सब ठीक है, सब ठीक है। जैसे गुरु ने बोला ना, बहुत बड़े भगवान जी ने, कि हमारा गुरु मंत्र है सब ठीक है। वाक्य में ही गुरु का योगी उसी उसमें आ जाता है, भाव में आ जाता है, सब ठीक है। हमने इतना समय खराब नहीं करना दिमाग में बात। किंतु ज्ञानी इन दृश्य भावों को नहीं देखता, वे उस शुद्ध आत्मा को स्फुरन रूप, ख्याल रूप, ऐसे ख्याल रूप आत्मा को देखता है, उसका अनुभव करता है। ऐसे ज्ञानी के लिए ना कोई विधि शेष रह जाती है, ना उसे कोई वैराग्य की आवश्यकता है, क्योंकि उसके अंदर में अब अटैचमेंट कोई है ही नहीं, तो वैराग्य किस लिए? ना त्याग की आवश्यकता है, वे परम शांत अवस्था में रहता है। आप सबका जीवन ऐसे ही बन रहा है, यहीं पर ही पहुंचोगे सब। कहता है वो परम शांत अवस्था में रहता है। शांति के लिए अब कोई साधन, कोई प्रयत्न, कोई विधि विधान नहीं करता। क्यों? जैसे कोई भी मतलब जैसे नहीं करते दान पुण्य या कर्म जो भी करते, अभी करते रहो, छूट जाएंगे सारे। अभी लिहाज होगा आपको, जी दो बस ठीक छूट जाएंगे, रहेंगे नहीं। और साल 2 साल तक बिल्कुल जैसे पावर आएगी ना अंदर में ज्ञान की, वैसे सब आर्टिफिशियल लगे, नाटक लगे। कई बार ऐसा होता है कि संजी अगर मना करते हैं तो फिर सत्संग की बात आती है कि इस सत्संग में गई है इसलिए कमजोर है, तब आती है। तो कमजोर है, तो वीक है। मेरे आगे किसी ने आज तक मेरे गुरु की बात करने की हिम्मत नहीं करी, सत्संग की बात करने की हिम्मत नहीं करी। हमने किसी को इतना राइट ही नहीं दिया, किसी को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। संजी सामने भी होती है लेकिन पीछे समझ में आता तो अगर पीछे तो राम को नहीं छोड़ा, तू किस बात की मुरली? पीछे तो राम को तो भी नहीं कह दिया, मैं तो राम थोड़ी हूँ जो तुम पता नहीं कहाँ घूम के आएगा, मुझे अपने घर में रख लूंगा। दबा रहे यहाँ से अपनी पत्नी को बोलता है, फिर पीछे को छोड़ दो, पीछे को छोड़, शेरनी बन के बैठ, अपना कमा रही है, पति का कमा रही है, दोनों मियां बीवी लवी डबी करके रहो। इतना सुंदर हो गया बात वानी। मैंने सुबह उसको देखा ना, कहने पर काम मैंने देखी शुरू, दलाली न खानी शुरू कर दी, कहीं अपने पैर थोड़े घुमाने शुरू करते, कहीं गुरु बन के बैठ जाए। कैसे इन पर बनेगी जब आपने फिजिकली इनको देखा नहीं? तो आपने जिसको देखा है उसके प्रति बनेगी ना आस्था। लेकिन जैसे आपकी आस्था स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ये तुमको उसी के साथ ही जोड़ देगा। और तुमने अगर दर्शन करना होगा ना इनका, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ इनका दर्शन भी करा दूंगा, लेकिन तुम पूरे 100% इनके बन जाओ। पहले तुम 100% ज्ञान में आ जाओ, इनका दर्शन भी हो जाएगा। इस मूर्ख को इतनी बार हो जाते हैं तो आपको क्यों नहीं होंगे? मैं खड़ा हूं आपके आगे अरदास करने के लिए, लेकिन करो कुछ। समय नहीं है, समय नहीं है प्यारो, कल कभी होता ही नहीं। कल का नाम है तेरा काल, यही है आज यही है और यही है अब। जिसने ज्ञान खाना है, जिसने ज्ञान में चलना है, उसको ना खुद को ही होना है, दूसरे को तो होना है।
मुझे इतनी खुशी होती है कई संतों को देख के, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। 5-7 संत हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के, और मैं देखता रहता हूँ, उनको देखता रहता हूँ कि क्या जो बोलते हैं वास्तव में इनका जीवन ऐसा है कि यहाँ सिर्फ ये स्क्रीन पे ही बोलते हैं, क्या इनकी वाइब्रेशंस ऐसी हैं। अंदर से बहुत मन होता है कि इसी रास्ते पे चलना चाहिए। चलेगी इसी रास्ते पे। मुझे इतनी खुशी हुई आज वाधवानी को देख के, मैं सच बोल रहा हूँ, उसको मैं चलता हुआ देखा, थोड़ा भर भी गया है, थोड़ा मुस्कुराने भी ज्यादा लग गया, बहुत प्यारा हो गया। और उसको मैंने एक बात बोली, मैं क्या वाधवानी, अंजू को बहुत प्यार किया। कहता हाँ। इतने सच के रहो अपने घरों में, अपने परिवारों में। अटैचमेंट एक से भी नहीं है। अपनी ग्रेस में बैठो, अपने आत्म सम्मान में बैठो, अहंकार ना करो, लेकिन ग्रेस को लेके बैठो। ऐसे नहीं कोई तुमको आपको कुछ भी बोल जाए, कोई तुम्हारी बहू तुम्हारा मजाक उड़ा जाए, घर को उल्टा सीधा कर दे, और तू बड़ी होके बैठी हुई है, इसमें नालायकी तेरी है। ऐसे कैसे खेल उल्टा सीधा कर दे? अपनी प्रकृति को सेट कर, जो पैदा करिए वहीं से शुरू होगा खेल सही होना। मां बेटे को कुछ भी कह सकती है, पर बहू को नहीं बोलना डायरेक्ट। बेटी को कुछ भी कह सकती है, दामाद को मत बोलिए, वहीं से ठीक करो, नहीं तो रिश्ता काट दो। आप अटैच हो ना, मैं नहीं अटैच आपके साथ। आप रहो अटैच, आपको वापसी में भगवान जी की अटैचमेंट मिलेगी। बड़े भगवान जी को पकड़ाऊंगा मैं आपके हाथ में, मैं नहीं आता किसी के हाथ में। आप कहाँ अटैच हो? जितना अटैच अपने परिवार के साथ, जितना अटैच आप अपने बच्चों के साथ, कहाँ गुरु के साथ अटैच हो? क्यों ऐसे बोलते हो? बहुत बड़ी बात है अटैच होना गुरु से। जो गुरु से अटैच होता है ना, वो जगत से डिटैच हो जाता है, ये ऑटोमेटिक है। अब करो बात मेरे से। मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ आप सबके सामने। आप वचन गुरु क्या चेकिंग आपकी? क्या जरूरत है अटैच होने की? ज्ञान मिल रहा है आपको, बस मत होना अटैच, मत हो अटैच। वाक्य में अगर आधार चाहिए तो हाँ, फिर जगत से अच्छा आधार गुरु का है, वो ले लो कुछ समय के लिए। लेकिन जैसे ही आपके अंदर पावर आएगी, शक्ति आएगी, वो फिर आपको निराकार पकड़ाएगा, अपना आप नहीं पकड़ाएगा, अपना नाम रूप नहीं पकड़ाएगा। ये आप ध्यान रखना इस बात का। अगर वो आपको निराकार में नहीं टिका रहा और अपने साथ जोड़ रहा है, फिर आप ध्यान रखो, ये रास्ता बहुत बढ़िया नहीं आपके लिए। चल नहीं रहा माइक में ना, कुछ ना कुछ बोलते रहा। कितनी तनख्वाहें रो रही हैं हर महीने तूने बोलने की, अब तो बिल्कुल ही नहीं बोलती। पेंशन मिल रही है रानी तुझे, सरकार की बहू है, तू बोलना मत, जल्दी बोल। क्या बोलूं? तो हेमा की बात बोलती, तो हेमा की बात बोलती। मैं क्या हेमा चल बोल, क्या बोलूं? चिंता कौन करेगा? मैं बोलूंगी तो तुझे किस बात की चिंता है? भाविक की? मैं क्यों चिंता है? खाता नहीं है। मैं क्या करूं? मैं उसी सब काम पे तो जा नहीं सकता खिलाने के लिए। हम मेरे पास आएगा तो मैं खिला दूं, जो मैं खुद खाऊंगा उसको खिला दूंगा। सब ठीक है, ये समझ में आता है, सब ठीक है। कुछ ऊपर नीचे होता है, चला जाता है, अंदर सब ठीक है।
ऊपर नीचे भी कौन देखता है? आराम ही रहता है, आराम रहता है, सुंदर है। कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई कोई जिस घर में रहते हो उस घर की वाइब्रेशंस को टोटली ज्ञान की वाइब्रेशंस बना ज्ञान। हमारा घर ब्रह्म कुटीर होना चाहिए, याद रखो। एक नानक कुटीर थी बॉम्बे में, जहाँ हमारे सतगुरु रहते थे, तो हम सबके घर ब्रह्म कुटीर बन जाने चाहिए। एक भी नेगेटिव नौकर भी एक नेगेटिव ना हो। ऐसे ही है। हाँ, ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ऐसे ही। जो लड़का ऊंची आवाज में बात करे उसको समझाओ मौन में। अब कोई नहीं करता। मैं बात आपको नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी सुना रहा हूँ। जो लड़का, जो लड़की, जो पत्नी, जो कोई और ऊंची आवाज में बात करे तो तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे सामने है, ये याद रखना। वो होमवर्क को कंप्लीट करो। समझे, बात नहीं करता और मौका मुताबिक सब अपना अपना रोल कर लेता। बात नहीं करता और मतलब जवाब नहीं देता कोई, मौन में ही मौका मुताबिक जहाँ जिसको जरूरत है आकर खड़ा हो जाता है। सब कुछ अपने आप होता जा रहा है। वेरी नाइस, सुंदर है। मेरा सब सुंदर है, लेकिन और सुंदर भगवान ने बहुत बड़े काम करवाए तुम्हारे, बहुत बड़े। तो भगवान जी की प्यारी संतनी हो और सियानी हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अच्छा मन है तुम्हारा, अच्छा भाव है। कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाती तुम्हारे स्वभाव में, हम यूज्ड हो चुके हैं। हमने सोच लिया भी यही गड़बड़ तो रोज होगी, उसकी तरफ मत देखो। सिखाते रहेंगे भगवान जी, ये सीखता रहेगा। हमने एक्सेप्ट कर लिया तुमको गड़बड़ के साथ ही, हमने तुमको एक्सेप्ट कर लिया गड़बड़ के साथ ही। अब हमें कुछ समय के बाद बड़ी जल्दी गड़बड़ दिखेगी नहीं। यस यस यस, तुम देख लेना, नीरा वहां से उठेगी निराकार रूप में और इधर आ जाएगी, देखना। बात करो, इसको बोलो बात करें, चलो बात करो कुसुम, बता ना कुछ कुसुम। एक तो ये माइक पता नहीं संभाल, चलो। जी अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरा मुझे भी तेरे मेरा साथ बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो संजी आपको देखकर जो आप हंसते हो तो मैं हंसती हूँ, आप थोड़े उदास हो जाए या रोगे तो मैं रो पड़ती हूँ। आपसे ऐसा हो गया कि मैं बोल नहीं सकती, सब ठीक है यार, इतना सुंदर हो गया। सब ठीक है। मुझे तो मजाक है इसमें सरकार जी ने कौड़े दवाई इंटरनेट उसने पता नहीं उसके मुंह में कड़वा कड़वा मैंने पिया, मैं तो हैरान हो गया। देखो, और मुझे फील हुआ कि इसको शायद कड़वा लगा, तो ये फटाफट पानी पी रहे, धड़ा धड़ धड़ा धड़। सुंदर है, अच्छा बात है। जुड़े रहो एक के साथ, एक के साथ जुड़े रहो। अंतर में आवाज आएगी कि ये मार्ग तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है। वो तो बहुत पहले अगर प्रेम बढ़ता जाए और अंदर में डिसॉल्व होते जाओ, तुम खुद डिसॉल्व होते जाओ और अस्तित्व ही तुम्हारे रास्ते पे रह जाए तुम्हारे जीवन में, तो समझना कि यही मुक्ति का रास्ता है, यही मुक्ति का द्वार है, दूसरा कोई नहीं। ऐसा तो बहुत पहले से मैं बता रहा हूँ, मेरी गुरु के प्रति एक श्रद्धा है। चाहे भी क्या ही तुझे बड़ा मुंह खोल जा रही है बार बार, सोने बनी मिलना आजकल तुझे, हाँ? साइड में बैठा कर, 9 बार उपासी दे चुकी है 15 मिनट, फिर मुझे भी उपासी आ जाती है ना, समझा? हाँ, तो आप क्या बात कर रहे थे? हाँ, भगवान जी की वाणी में आया कि आसमान वाला भगवान भी अगर धरती बनाकर उतर जाए और हमारा और दादा का कोई ऐसा प्रोग्राम हो या कहीं हम बैठे तो हम कभी वहां से नहीं ये लेंगे कि वो भगवान को भी हम देख लें, कभी नहीं। और अगर वो हमारे घर पे आकर चौखट पे भी खड़ा हो जाए और मेरा वो समय मेरे सत्संग का, मेरा दादा मुझे सत्संग सुना रहा हो, तो हम उस आकाश वाले भगवान को भी बोलेंगे
कि भगवान अभी आप कुछ समय विश्राम करिए, बैठिए, मैं सत्संग से निवृत्त होके आपके दर्शन करने आऊँ। वो इतना गहराई में वो वचन चला गया अंदर में कि पता नहीं क्या हुआ। सारी जितनी एनर्जी इधर उधर थी, जहां पर भी थी, भगवान में, माता रानी में, पूजा में, कीर्तनों में, जहां जहां एनर्जी ऐसे से फैली हुई थी। स्पिरिचुअलिज्म की बात नहीं कर रहा, रिलीजन की बात कर रहा हूं। वो सारी इकट्ठी होके वो गुरु के साथ जुड़ गए। जिन रस्तों से आया वहां इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, ज्ञान नहीं मिला, प्यार बड़ा मिला, ज्ञान नहीं मिला। ज्ञान मिला तो तीसरी चौथी लेवल का, अब चौथी में तो बंदा नहीं बैठ सकता। जिसकी इतनी अंदर में ग्रोथ हो रही हो, तो चौथी की पढ़ाई से कैसे सेटिस्फाई हो जाए। फिर भगवान जी ने इन्होंने कहा कि आकाश लिमिट है तेरे लिए, मार डालिए। फिर वो सारा ध्यान गुरु के चरणों में, बस वो दिन है और आज का दिन है। भजन सुनता हूँ यहाँ आपके साथ, या कभी कभी सोते हुए कोई म्यूजिक लगा लेता हूँ, भगवान जी के नाम का, कोई शंकर का हो, कृष्णा का हो, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, पर कनेक्टिविटी नहीं बनती कभी। कनेक्टिविटी नहीं बनती। कनेक्टिविटी बनती है जहां भगवान जी का नाम भी कोई ले देता है, उसी वक्त अंदर रोमांच हो जाता है। इसलिए नमस्कार है सभी देवी देवताओं, सभी भगवानों को, सभी अवतारों को, सभी तीर्थ स्थानों को। पर बात तो वो है कि गुरु इस अंदर के सिंहासन पे आके विराजमान हो गए, तो अब पूर्णता का अनुभव होना शुरू हो गया। जो वाणी पढ़ रहे हैं, जो अष्टवक्र गीता पढ़ रहे हैं, सबका जीवन उसी की ओर अग्रसर है। जो जो अपनी लिंक बड़े भगवान जी से जोड़ के बैठा है, इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ के बैठा है, ये ही हमारा विश्वास बनाते हैं, यही हमको आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य तो 1 मिनट में डोलने वाला है, लेकिन इसके अंदर में आस्था को स्ट्रॉन्ग करने वाला मेरा सतगुरु। धन्यवाद गुरु तेरा, कैसे करूं मेरे पास तो ऐसी नजर नहीं। धन्यवाद गुरु तेरा, कैसे करूं मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं। धन्यवाद तेरा, कैसे करूं। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, अपने गुरु को साक्षी मान के, अगर आपका मन वास्तव में मेरे सतगुरु में है, तो आपके जीवन से सुंदर आपको कोई और जीवन नजर नहीं आएगा। धन्यवाद सर।